सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मम परिवारः। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द्वितीय पाठः मम परिवारः। प्रस्तुत पाठ में नमन अपने परिवार के विषय में बता रहा है। तो बच्चों, जो ये पाठ है मम परिवारः, इसमें एक छोटा बच्चा है नमन, वो अपने परिवार के विषय में बता रहा है। तो चलिए पाठ को पढ़कर उसके बारे में जानते हैं। अहम नमना अस्मि, मैं नमन हूँ। अयम मम परिवार अस्ति, यह मेरा परिवार है। मम पारिवारिक सदस्य सन्ति, मेरे परिवार में अनेक सदस्य हैं। अयम वर्तते मम पितामह, यह मेरे दादाजी हैं। अयम वृद्धो जातः है, यह बूढ़े हैं। इयम वृद्धा पितामही, ये मेरी वृद्ध बूढ़ी दादी जी हैं। सा मनोरंजका कथा कथयति, ये मनोरंजक कहानियां कहती हैं। अयम मम पिता अस्ति, यह मेरे पिता हैं। सः सर्वकारस्य एकः पदाधिकारी अस्ति, यह एक सरकारी अधिकारी हैं। अस्य परिवारस्य स एव स्वामी अस्ति, यह परिवार के मुखिया हैं। इयम माता अस्ति, यह माता जी हैं। सा प्रतिदिनम सुभोजनम पचति, यह प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। इयम मम ज्येष्ठा भगिनी अस्ति, यह मेरी बड़ी बहन है। सा एकस्मिन् कन्या विद्यालये पठति, यह एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। सा पंचम कक्षायाम पठति, यह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। भोजनालय सा मातु सहयोगम करोति, यह भोजन बनाने में माता जी का सहयोग करती है। ठीक है, उनकी हेल्प करती है माता जी की। अयम मम ज्येष्ठ भ्रातः, सः एकस्मिन् महाविद्यालये पठति। अयम मम ज्येष्ठ भ्रातः, यह मेरे बड़े भाई हैं। सा एकस्मिन् महाविद्यालये पठति, ये एक महाविद्यालय में पढ़ते हैं। इयम मम अनुजा अयम अनुजा च, यह मेरी छोटी बहन और छोटा भाई है। इदानीम इमो गृहे पठत क्रीडत च, यह अभी घर में ही पढ़ते और खेलते हैं। मम परिवार सुखी वर्तते, मेरा परिवार सुखी है। अतः सर्वे प्रसन्ना सन्ति, यहाँ पर सभी प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं यहाँ पर। तो बच्चों, हमने यहाँ पर इस पाठ में नमन के बारे में जाना। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: परिवारः परिवार, अनेके अनेक, पितामह दादा, पितामही दादी, भगिनी बहन, स्वामी मालिक, कथयति कहती हैं, मनोरंजक कथा मन बहलाने वाली कहानियां, मातुः माता का, प्रसन्ना खुश, पचती पकाती हैं, ज्येष्ठा सबसे बड़े, भोजनालय रसोई घर में, इदानीम इस समय, सुभोजनम स्वादिष्ट भोजन, सर्वकारस्य सरकार के, सहयोगम सहायता, पंचम कक्षायाम 5वीं कक्षा में। तो बच्चों, आप पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरतम वृत्तम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भरना है। तो चलिए प्रश्न पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। मम परिवारे रिक्त स्थान सदस्य सन्ति अनेके, द्वौ एकः त्रयः, तो कितने? अनेके। ए विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मम पितामह रिक्त स्थान जातः, युवान वृद्धा बालः सर्वे असत्यम, तो मम पितामह बी वृद्ध, बी विकल्प एकदम सही है इस वाले प्रश्न में। नंबर 2 में अब तीसरे पर आते हैं। मम पितामही मनोरंजका रिक्त स्थान कथयति, वार्ता शब्दः कथा निबंधा, सी विकल्प कथा इसमें एकदम सही है। अगला पढ़ते हैं। मम पिता रिक्त स्थान पदाधिकारी अस्ति, सर्वकारस्य धनिकस्य यंत्रालयस्य सर्वे असत्यम, तो इसमें आएगा ए सर्वकारस्य, ए विकल्प एकदम सही है। अगला पढ़ेंगे नंबर 5।
रिक्त स्थान सुभोजनम पचती, ज्येष्ठा माता अनुजा पितृभई। तो इसमें आ जाएगा बी माता। माता बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधोदतई पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए करते हैं। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम ये जल्दी से कर लेंगे। अयम मम रिक्त स्थान अस्ति, अयम मम पितामह, अस्य परिवारस्य मम पिता एवं स्वामी अस्ति, मम ज्येष्ठा एकस्मिन् रिक्त स्थान पठति विद्यालये। नेक्स्ट है मम ज्येष्ठा रिक्त स्थान मातु संयोगम करोति, भोजनालय। नेक्स्ट है मम परिवार रिक्त स्थान वर्तते सुखी। अगला प्रश्न करेंगे। शुद्धम अशुद्धम वा लिखत, अयम मम पिता अस्ति, सत्य। मम परिवार सुखी वर्तते, सत्यम। सा सर्वकारस्य एक पदाधिकारी आसीत्, सत्यम। अस्मिन् परिवारे अनेका सदस्या सन्ति, सत्यम। सा मनोरंजका कथा कथयन्ति, ये भी सत्यम। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन किया। हमने पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ा, उसके अर्थ को समझा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।